ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर कॉइल दोनों का देखा था। नाउ सर्कुलर कॉइल का एक और सिचुएशन है, लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर, हाँ जी, करंट कैरिंग कॉइल, है ना। देखते हैं। से ये पॉइंट को हम लोग अगर मान लेते हैं कि ये हमारा P है और डिस्टेंस अगर x मान ले, है ना। ऑफ कोर्स कुछ स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं हम उनको नोट करते हैं, r रेडियस, एंड अगर करंट का डायरेक्शन सपोज हम लोग ये ले लेते हैं I, है ना। तो हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। नाउ ऑन द एक्सिस, अब देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई भी छोटा एलिमेंट हम लोग dB लेंगे तो ये आता है म्यू नॉट I dl क्रॉस r बाई ये तो 4 पाई और r क्यूब। दिस इज आवर वेरी बेसिक फॉर्मूला, है ना, बायर सावर्ट लॉ। तो हम लोग एलिमेंट कैसा लें, देखते हैं। थोड़ा सा एलिमेंट को ध्यान दीजिएगा। क्या, सपोज हमने यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ले लिया, समझे, ये चलिए मैं इतना लेता हूँ, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा ये रहा एलिमेंट डीएल वेक्टर, राइट। तो अब यहाँ से हम लोग जब ज्वाइन करेंगे इसको, तो ये इस एलिमेंट से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस पॉइंट को, हाँ, और ये रहा हमारा R, समझे। तो पहला बात तो आता है कि DL और R के बीच का एंगल, राइट ना। देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा, आप इसको देखिए। अगर ये सर्कुलर कॉइल है, हाँ, तो सर्कुलर कॉइल का एक जो हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं ये है, ये है, ये है, ये है, नहीं है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट अलोंग द सर्कल ये ऐसा चलता रहेगा, हाँ, ठीक है नाउ। और जो हमारा R है वो ऐसा है, आप लोग ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं। ये हमारा बात हो गया। चलिए ये एक्सिस है, हाँ, ये हमारा एलिमेंट है। अगर मैं मानता हूं ये एलिमेंट है, तो ये हमारा लाइन ज्वाइन करने वाला बात है, ये समझ रहे हैं, ये। तो अगर ये एक्सिस पर ये ऐसे जाके, ये मैटर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, हाँ, ये एक्सिस है। तो क्या हो रहा है ना कि अगर आप देखेंगे तो ये एलिमेंट हमेशा ये जो है वो 90 डिग्री पर रहेगा, चाहे वो जैसा भी घूमे, समझ रहे हैं। हाँ, ये जो एलिमेंट है अगर वो सर्कल है ना, तो देखिए सर्कल है, तो सर्कल का एलिमेंट एक ये है, हाँ, ये और R जो है वो ये है, तो ये दोनों हमेशा 90 डिग्री पर होंगे। ये अगर मान लो थंब हमारा DL वेक्टर है और ये R है, तो ये 90 डिग्री पर जैसे भी ये रहेगा, ये हमेशा ये, हाँ। और अगर आप बात करोगे तो ऑलवेज 90 डिग्री, क्या, DL एंड R, हाँ, R परपेंडिकुलर, दैट इज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है हर एलिमेंट के लिए, बी केयरफुल। नाउ, और अगर हम लोग इसकी B की बात करेंगे तो लिखते हैं dB। अगर मैं लिखूंगा तो ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई I DL R साइन 90, बिल्कुल, अपॉन R क्यूब, समझ रहे हैं। चलिए ये आ गया, R² आ गया, है ना।
dB लिखते हैं। तो dB आ गया है म्यू नॉट बाई 4 पाई dl बाई आर स्क्वायर। हाँ, अब देखो बात ऐसा है कि आपको पता है कि जैसा एलिमेंट इधर है वैसा ही एलिमेंट इधर भी आएगा और हम लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो dl एलिमेंट है इसके लिए भी वही बात है, लेकिन अब आता है b का। तो b का करोगे तो देखिए dl क्रॉस r, हाँ जी, dl मान लो ऐसे है और r जो है वो इस तरफ है, हाँ ये तो dl क्रॉस r जो आएगा वो आपको समझ में आ रहा है कि dl और r दोनों के परपेंडिकुलर। चलिए आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे क्या, कि कुछ नहीं तो मेरे को इतना ज़रूर समझ में आना चाहिए कि वो जो आ रहा है वो आपके r के भी परपेंडिकुलर आएगा, समझे। एंड बिल्कुल ये इधर भी ऐसा ही आएगा। हाँ, पता है ये प्रॉपरली ये लाइट होता है ना, ऐसे इस तरीके से b है। हाँ, dB आप समझ ही रहे हो कि जो ये वाला कंपोनेंट होगा कैंसल हो जाएगा और जो अलोंग द एक्सिस आएगा वो यही आएगा, dB। हाँ, का ये वाला पार्ट कैसे लिखा जाए, मान लेते हैं ये अगर आपका थीटा है, हाँ जी, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा। आई होप सो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ना सिमिलरली इधर भी है, तो ये जो आएगा dB या तो साइन थीटा लिख दो या कॉस 90 माइनस थीटा लिख दो, मेरे ख्याल 90 माइनस थीटा हम लोग लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एंड आई होप कि हमारा काम ही हो गया, लिख लीजिए। तो dB तो इतना है, लेकिन b एक्सिस जो आएगा विच इज dB cos 90 माइनस थीटा एंड r इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो कि हर dl और r मतलब एलोंग द करंट एलिमेंट, हाँ ये और उसका जो पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट से जो हम लोग रेडियस वेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर है। दूसरा, अगर ये ऐसा है तो सिमेट्री हम लोग यूज करेंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट या हम बोले कि परपेंडिकुलर टू जो एक्सिस है वो कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और अलोंग द एक्सिस ये बचेगा। तो ये आपका बच रहा है ये इतना ना। dB लिख चुके हैं, साइन थीटा सब लिख देते हैं, म्यू नॉट साइन थीटा 4 पाई dl बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ, इनटू साइन थीटा। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या क्या वेरिएबल है, ध्यान दीजिए, सब कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी। b एक्सिस अगर हम लोग लिखें तो म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एंड बी केयरफुल एज वेल एज सारे एलिमेंट के लिए थीटा भी कांस्टेंट है, हाँ, साइन थीटा भी कांस्टेंट है। तो जो आएगा वो dl आएगा, राइट, हो गया। साइन थीटा के भी वैल्यू लिख सकते हैं, साइन थीटा यहाँ से वहाँ से कहीं से भी लिख लीजिए, समझ रहे हैं, यहीं लिख देता हूँ मैं साइन थीटा, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, दैट इज की कैपिटल R अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, राइट ना। अब बात आता है कि dl, तो dl देखिए, dl तो ये इसका लेंथ है, हाँ, सरकमफरेंस, तो वो कितना होगा, देखो एक टर्म दो टर्म, तो 0 से लेकर 2 पाई r एक टर्म का होगा, मल्टीप्लाइड बाई अगर n कर देंगे तो ये आपका n नंबर ऑफ टर्म के लिए हो जाएगा, राइट, हो गया, कर दीजिए। एंड b एक्सिस म्यू नॉट
आर बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ से तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर आपका 3/2, और ये आ जाएगा कितना 2 n पाई आर। हाँ, डेल का -0 हो गया। बी एक्सिस हमारा आ गया, 2 पाई से 2 पाई चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। बी एक्सिस जो है म्यू नॉट, हाँ जी, बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखिए एक जगह गड़बड़ हो रहा है, क्या? सारा स्टोरी आई से स्टार्ट हो रहा है और आई हम लोग मिस कर रहे हैं, है ना, म्यू नॉट आई, राइट, आई, राइट, और एन आर स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा बच रहा है, बिल्कुल, हाँ, अलोंग द एक्सिस। बिल्कुल यही बचेगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हमारा कैंसल हो जाएगा ना। एक चीज जो इसमें क्रूशियल है या जो ध्यान देने वाला बात है वो ये कि देखिए पहले हमने जो सेंटर पर लिखा था तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, मतलब इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी चलेगा, बट यहां पर ये काम नहीं चलेगा। अगर ध्यान दो, अगर आपका n जो है ना इंटीजर होगा, मतलब 1 2 3 4, मतलब कि ये सर्कल कंप्लीट होगा, तभी आपका ये परपेंडिकुलर वाले कैंसल होंगे, हाँ जी, बाय सिमेट्री, अदरवाइज कैंसल नहीं होगा। तो क्या है, इंपॉर्टेंटली n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, और मैं लिख सकता हूं कि ये वेरी लार्ज अगर रहा ना तो आप लिख सकते हो 1001.2 तो भी चल जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा रहा तो एक थोड़ा सा कम है तो परपेंडिकुलर वाला नेग्लिजिबल होगा, मेनली जो रहेगा ये, तो ध्यान रखिएगा ये इंटीजर हो या वेरी लार्ज होगा फ्रैक्शन तो आपका काम चल जाएगा। एनीवे, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, राइट। नाउ थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम बना दे रहा हूं आपका कि क्या बोलते हैं, कैसे हम लोगों को और लिखना चाहिए। दो बातें, एक तो डीएलआर परपेंडिकुलर होता है, हाँ, हमेशा, ठीक है, ये थीटा जो है ये अलग है, बी केयरफुल, ये आर और इसके बीच का एंगल है, तो हम इसको क्या करें, फाई कर दें, कर सकते हो फाई, ये फाई 90 है, ठीक है ना। चलिए जो इसका डायग्राम है उसको ड्रॉ करते हैं और फिर थोड़ी डिस्कशन को और करते हैं। यहां पर n फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन होने पर बहुत लार्ज होगा तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप समझ ही रहे हो कि जो हमने सिमेट्री अप्लाई करा है, जो हमारा ये अलोंग द एक्सिस बचा है वो कब बचेगा, जब ये आपका परपेंडिकुलर वाला कैंसिल होगा, और ये कैंसिल तो तभी होगा जब जैसा एलिमेंट इधर वैसा एलिमेंट होना चाहिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। नाउ डायग्राम की अगर मैं बात करूं इसके, देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिख देते हैं ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो अगर आप एक सर्कुलर कॉइल लिखते हैं, हाँ, ये अगर ये रहा तो आप करंट के डायरेक्शन, ये तो हम समझा चुके थे, है ना, इस तरीके से बी, पता है ये
देखिए मेरा बोलने का पर्पस ये है ना कि ऐसा ये सर्कुलर कॉइल है, हाँ, और सर्कुलर कॉइल जो है ये आपका जो बिहेव कर रहा है ना, वो देख लीजिए ऐसा बिहेव कर रहा है। बिल्कुल इसका भी इसका भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये इनसाइड द मैग्नेट हमने ये भी समझा रखा है, हमेशा क्लोज लूप बनाता है, समझे? ठीक है ना? हाँ जी, तो ध्यान दीजिए एक सर्कुलर कॉइल जो है ना वो आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल ना। एंड इसका प्रॉपर मैथमेटिक्स भी हम निकालेंगे, या कितना डाइपोल होगा वो भी निकालेंगे ना। आते हैं, ना देखिए केस में लिखता हूं, अगर x मेरा बहुत बड़ा हो जाए r से, हाँ जी, तो देखिए b एक्सिस हम लोगों ने लिख रखा है, हाँ, म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। हाँ ना, लिखते हैं, मैं ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 पाई से कर लो इनफैक्ट, हाँ जी। तो इससे क्या हुआ देखते हैं, 2 को बाहर निकालो, म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर, हाँ, एन पाई आर स्क्वायर, चलिए बाई 4 पाई, हाँ 4 पाई हो गया। और ये अगर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर या एक्स का पावर, एक्स को कॉमन लेंगे हम लोग, तो एक्स क्यूब तो बाहर निकल गया, और एक 1 प्लस आर बाई एक्स टू द पावर 3/2। तो सिंस एक्स बहुत बड़ा है आर से, तो क्या होगा, 1 से ये बहुत छोटा हो जाएगा आर बाई एक्स, तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। ये देखिए मैथमेटिकल आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, या हम कर भी चुके हैं। तो बी जो आ रहा है वो 2 म्यू नॉट, ध्यान दीजिए, हाँ, आई पाई आर स्क्वायर इंटू एन बाई 4 पाई एक्स क्यूब, ये आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया ना। तो क्या ये इसके सिमिलर नहीं है, किसके, बी एक्सिस, ये आपका मैग्नेट कितना होता है, 2 म्यू नॉट एम बाई 4 पाई एक्स क्यूब, हाँ जी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम की जो वैल्यू है वो आपका आ रहा है आई ए एन, हाँ जी, वेयर ए जो लिख रखे हो वो पाई आर स्क्वायर लिख रखे हैं। हालांकि ए नहीं बोलेंगे कि ऐसा कर देने से बेटर तो ये रहता है कि ये आ जाता है एरिया वेक्टर के साथ, समझे। इनफैक्ट एम जो लिखते हैं ना वो आई इंटू ए ही लिख देते हैं, समझ रहे हैं, और ए जो है वही आपका इंटू एन आ जाएगा। एक तो 1 टर्म
हाँ, तो n नंबर ऑफ टर्न रहेगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप समझिए I इंटू ए ई किसी क्वाइल के लिए फॉर एनी क्वाइल, तो नॉट सर्कुलर क्वाइल, कोई भी करंट कैरिंग क्वाइल जो है ना उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I इंटू ए होता है। एरिया को अगर नहीं होता कि n नंबर ऑफ टर्न है तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए यही रीजन है, माइंड इट, ये रीजन होता है कि आपका जो मैग्नेट है आप चाहे जितना भी छोटा तोड़ेंगे, जितना भी छोटा तोड़ेंगे तो वो क्या होता है कि हम बोलते हैं कि साउथ एंड नॉर्थ पोल दोनों, साउथ एंड क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल दोनों एग्जिस्ट करता है, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। एज इन कि एक क्वाइल जो है वो आपके मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो मैग्नेट में भी जानते हैं कि हमारा क्या होता है, सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड आप कितना भी छोटा तोड़ेंगे तो एटॉमिक लेवल पर ही तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना, एटम को नहीं तोड़ सकते। तो अगर एक एटम भी बचा हुआ है तो समझ ही रहे हो कि ये काम हो रहा है। हाँ, करंट इक्विवेलेंट टू सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड अगर करंट क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग करंट को हम कंसीडर करें और उसको लिखें तो ऑफ कोर्स वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा और बड़ा रहेगा तो आपका ये सब जुड़ता जाएगा। हाँ, 1 2 10 कम से कम एक तो जरूर बचेगा। और दैट इज द रीजन कि मैग्नेट को तोड़ने के बावजूद भी आपको हमेशा ही नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एनी क्वाइल हम लोगों ने ऐसा लिख लिया, राइट ना, ठीक है। और अगर हम लोग इसका, हाँ ठीक है ना,